अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खान अकेडमी। स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से हम आज पढ़ेंगे स्पीड। इससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई भी बॉडी अपने पोजीशन चेंज करता है, वो कितना फासला तय करता है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर उसका कोई खास डायरेक्शन नहीं है तो वो डिस्प्लेसमेंट, हम इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड। तो स्पीड हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। इस तरह हमने कहा था कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं, इस तरह भी जा सकते हैं, इस तरह भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जितना फासला है उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब इसके साथ एक चीज़ और ऐड हो रही है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है उसको भी कैलकुलेट करोगे और उस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इस तरह जब आप डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आपको एक नई क्वांटिटी मिलेगी, उसको हम कहेंगे स्पीड। कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो फासला कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको आप कितना टाइम में कवर कर रहे हैं, वो टाइम कितना ले रहा है, कितने टाइम में आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच रहे हो। जब आप मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस की, प्लस हम ये भी देख रहे हैं कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों क्वांटिटीज़ को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ये हमें एक नई क्वांटिटी देगी, उसको हम स्पीड कहेंगे। तो स्पीड क्या है? मेजर ऑफ डिस्टेंस एस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम टी, ठीक है। कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, जितना फासला वो तय कर रहे हैं उसको हम मेजर करें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और साथ साथ टाइम को भी हम देख लें कि वक्त कितना गुजर रहा है, वक्त कितना ले रहा है, ठीक है। तो हम उस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम के साथ। मैथमेटिकली स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय elapsed टाइम, मतलब जितना डिस्टेंस आप लोगों ने मेजर किया है, ठीक है, वो डिस्टेंस कितना टाइम में कवर हुआ है उसको आप डिवाइड करोगे तो आपको एक नई क्वांटिटी मिलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड। देखो, इस डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर, ठीक है। टाइम को हम सेकंड से डिनोट करते हैं या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट सेकंड है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो नई क्वांटिटी मिल रही है वो बेस क्वांटिटी नहीं है, वो एक डिराइव क्वांटिटी है। क्यों? यहाँ पे स्पीड टाइम पे डिवाइड हो रहा है, मीन के मीटर सेकंड पे डिवाइड हो रहा है, जो कि दोनों बेस क्वांटिटीज है वो एक दूसरे पे डिवाइड हो रहा है, तो आपको एक नई क्वांटिटी मिलेगी। तो इससे हम इसका जो ऐसा यूनिट है वो हम निकालेंगे। ऐसा यूनिट इसका क्या बनेगा? ऐसा यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड आपको नई क्वांटिटी मिलेगी स्पीड की, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिल को आप देख रहे हो, ये डिल का मतलब होता है या डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज। डिल इज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स फासले के अंदर चेंज कितना आया है। जब आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो इनिशियली किस पॉइंट पे था और फाइनली वो किस पॉइंट पे है, ठीक है। उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया है, उसकी पोजीशन चेंज होने के साथ साथ टाइम में कितना चेंज आया है, डेल टी। तो आप क्या करोगे? चेंज को भी स्टडी करोगे फॉर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो बुक ने एग्जांपल लिया है कि गाड़ी है, वो पेशावर से इस्लामाबाद जाती है, फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद, ठीक है।
वो इस पॉइंट पे सवाबी इंटरचेंज पे वो 80 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, यहाँ से जब ये पिशावर से निकलती है ये गाड़ी, तो इसका टाइम जो होता है वो 2 PM होता है। उसका टाइम में साथ साथ देख रहे हैं। जब सवाबी इंटरचेंज से मीन इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं, यहाँ पे टाइम जो है वो 3 PM है। इन 2 PM से 3 PM तक ये पेशावर से सवाबी तक फासिला तय करता है 80 किलोमीटर। तो इस एग्जाम्पल से हम स्पीड फाइंड करते हैं कि कितना स्पीड जो है वो कवर किया। तो स्पीड क्या आएगा, जैसे मैंने आपको कहा चेंज, तो यहाँ पे फाइनल जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 80 किलोमीटर। इनिशियली 0 है, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम कितना है, फाइनल टाइम हमारे पास यहाँ है 3 PM माइनस 2 PM। तो हमने क्या किया, फाइनल डिस्टेंस से इनिशियल डिस्टेंस माइनस किया और फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम माइनस किया। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी मिलती है कि 80 किलोमीटर। जब हम 3 PM को 3 PM से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 1, अगर PM को हम हटाए यहाँ पे इसका यूनिट लगाए हार्स, तो यहाँ पर रहेगा 1 हार्स। तो ये बन जाता है 80 किलोमीटर पर हार कि 1 घंटे के अंदर इसने 80 किलोमीटर का फासिला तय किया। ये उस गाड़ी का स्पीड है, हमने फाइंड किया फ्रॉम पेशावर टू सवाबी। यहाँ तक पहुँचने में इसने 1 घंटा लगाया और 80 किलोमीटर का फासिला इसने तय किया। तो स्पीड हमें ये बताता है कि क्वांटिटी हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हाउ फास्ट इट मूव, कि वो कितना स्पीड से जा रहा है, उसकी क्वांटिटी की ये हमें नहीं बताता उसकी डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जस्ट हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहा होता है, ना कि डायरेक्शन। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठते हो, ठीक है, तो आप स्पीडोमीटर नीचे आप लोगों को नज़र आएगा। वो स्पीडोमीटर आपको ये नहीं बता रहा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। वो जब आप कोड पाथ फॉलो करते हो या स्टेट जिसे भी आप पाथ जो है फॉलो करते हो, वो जब आप एक्सेलेरेट करते हो गाड़ी को तो वो स्पीड बढ़ रहा होता है। जब आप एक्सेलेरेटर से हटाते हो, ब्रेक लगाते हो, तो वो वापस आता है। वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि स्पीड जो है वो कितना है या पाथ से स्पीड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो स्पीड वो जो गाड़ी में लगा होता है वो स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीड को मेजर करता है। तो इसलिए इससे आगे एवरेज स्पीड इसका सब टॉपिक है। एवरेज का मतलब होता है कि आप एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को मेजर करते हो। आप फॉर एग्जांपल आपके पास 1 से 2, 2 से 3, 4 क्वांटिटीज़ आ गई हैं जिसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रिज़ल्ट आपने एक ही लाना है, ठीक है, एक ही रिज़ल्ट में आपको मर्ज करना है। तो एवरेज मीन्स कि यहाँ से फॉर एग्जांपल पेशावर से इस्लामाबाद तक, ठीक है, आपने जाना है, टोटल फासिला कितना है ये हमें पता होना चाहिए। आपने टोटल फासिला कितना टाइम में कवर किया, ठीक है, टोटल फासिला कितना जो आपने तय किया वो कितना है, डिवाइड बाय टोटल टाइम, आपने कितना टाइम में कवर किया, इसको कहते हैं एवरेज। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, इज द नेट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि आपने जितना फासिला तय किया, ठीक है, और इसको आप डिवाइड करते हो कि आपने टोटल टाइम कितना लगाया। फॉर एग्जांपल पेशावर से इस्लामाबाद जाने में जो फासला है M1 मोटरवे का वो 155 किलोमीटर है। टोटल फासला 155 किलोमीटर है। जो टाइम हम मेजर करते हैं 2 PM से इसने अपना स्टार्ट लिया था टाइम का। इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते यहाँ पे टाइम
5:30 PM। तो 5:30 बजे ये इस्लामाबाद पहुंचा। अब अगर आप यहाँ देखो कि 5:30 PM से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो टोटल टाइम जो है वो आपको मिलेगा 3.5 घंटे। मीन्स के टोटल डिस्टेंस जो टोटल टाइम यहाँ पे हम जब आप टोटल डिस्टेंस फाइंड करोगे तो टोटल डिस्टेंस 155 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम यहाँ पे आपको मिल रहा है 3:30 आवर्स। जब आप इस पे डिवाइड करोगे तो आपको एक एवरेज रिजल्ट मिलेगा 44 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर। मज़ाहिर क्या लग रहा है आप लोगों को कि पेशावर से सवाबी तक तो 80 किलोमीटर तय किए, इससे आगे ठीक है, इससे आगे जो किलोमीटर बचते हैं 75 किलोमीटर उसमें इसने 2.5 घंटे लगाए हैं। तो इसका हमने एवरेज निकाला कि हर 1 घंटे के अंदर इसने कितना फासला तय किया, उसको हम एवरेज स्पीड कहेंगे पर आवर उसने कितना फासला तय किया। इसके बाद होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंट से निकला है, मीन्स के आप कुछ लम्हे के लिए स्पीड देख रहे हो कि जब उसने सवाबी इंटरचेंज क्रॉस किया उस लम्हे इसका स्पीड कितना है या कितना था, ठीक है। इंस्टेंट मीन्स आप टाइम को बहुत ही कम करोगे, इतना कम करोगे वो कि वो 0 तक अप्रोच कर जाए लेकिन 0 ना हो। आप टाइम को लिमिट करोगे, उसका लिमिट अप्रोच टू 0 होगा, मीन्स बहुत कम टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम मैथमेटिकली यहाँ पे लिखते हैं v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोच टू 0 डेल एस डिवाइड बाई डेल टी, स्पीड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल टी अप्रोच टू 0 बट नॉट 0। कि इतना छोटा टाइम कि यहाँ पे आपके पास जो टाइम है वो 0 के करीब हो लेकिन 0 ना हो। लिमिट हम लगाते हैं। जब आप इस तरह स्पीड को कैलकुलेट करोगे वो स्पीड कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके अलावा यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म वेरिएबल एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं A, B, C, D, हमारे पास 4 पॉइंट्स। अब अगर A से B, B से C, C से D सेम डिस्टेंस है, S सेम है और वो टाइम भी सेम ले रहा है, सेम फासला सेम टाइम में अगर कवर कोई भी बॉडी कवर कर रहा है, इसका मतलब ये कि इसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो हर एक पॉइंट पे, हर एक 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो सेम तय कर रहा है और उसी फासले तय करने में जो टाइम ले रहा है वो भी सेम है। फॉर एग्जांपल ए से बी तक ये 30 किलोमीटर का फासला तय करता है, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो 20 मिनट्स लग रहे हैं। तो इस तरह बी से सी तक पहुँचने में भी 30 किलोमीटर ही तय करता है और टाइम भी वही ले रहा है 20 मिनट। इस तरह सी से डी तक तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। इसके अलावा वेरिएबल नाम से जाहिर है कि ए से बी तक जो फासला 30 किलोमीटर पर 20 मिनट आप लोग तय कर रहे हो, बी से सी तक का जो फासला है वो 30 किलोमीटर नहीं है, वो 40 किलोमीटर है और वो टाइम जो ले रहा है वो 25 मिनट्स ले रहे हैं। इस तरह सी से डी जो है वो भी चेंज है। जब स्पीड में चेंज आएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब आप कैलकुलेट करोगे तो उस स्पीड को हम फिर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहेंगे, उसको हम वेरिएबल स्पीड कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कि स्पीड क्या है और इसके जो एवरेज, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड्स हमने पढ़े। तो स्पीड एक क्वांटिटी है, डेराइव क्वांटिटी, जो हमें ये बता रहा होता है कि कोई बॉडी कितनी टाइम में कितना फासला तय कर रहा है। जस्ट हमें क्वांटिटी बताता है और डायरेक्शन यहाँ पे नहीं बता रहा है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है कि हाउ फास्ट बॉडी मूव, बॉडी कितनी स्पीड से जा रही है, ये हमें बता रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।